नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो एक अलग टॉपिक पर है। हम सभी जानते हैं कि भारत में धर्म और जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बांटना या किसी भी व्यक्ति को देखना कोई नई बात नहीं है। भारत में धर्म और जाति की जो जड़ें हैं वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन ये समाज की कितनी बड़ी विडंबना है कि अब एक शिक्षक को धर्म और जाति के बेड़ियों में बांधा जा रहा है। उनके ज्ञान के आधार पर उनका आकलन न करते हुए धर्म और जाति के आधार पर आकलन करना पड़ रहा है। ये तो समाज में एक तरह से बहुत बड़ी विडंबना है। आप एक शिक्षक के ज्ञान देखो, वो शिक्षा से एक समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है, एक व्यक्ति को शिक्षित करने के, एक भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहा है। वैसी स्थिति में आप उनके नाम और जाति और धर्म के आधार पर उन्हें जज करोगे? उनके ज्ञान से आप सीख लीजिए वो क्या देना चाह रहे हैं आपको, है ना। वहां पर कहावत है ना कि मोल करो तलवार की पड़ा रहंदो में। आपको ज्ञान से मतलब है, तलवार की मोल करो, वो जो आपको दे रहे हैं उसकी मोल करो। क्या फर्क पड़ता है वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, क्या नाम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए इस शिक्षक का जाति कौन सा है, इस शिक्षक का धर्म कौन सा है, और आपसे ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तब आप कहेंगे कि अरे भाई साहब ये तो बताए ही नहीं थे सर, ये कौन सा धर्म उनका था, कौन सी जाति थी, मेरा तो एक नंबर छूट गया। तब आइएगा शिक्षक के पास कि सर आपने तो बताया नहीं, मेरा यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था, मेरा एसएससी में एक नंबर का क्वेश्चन छूट गया। तब वो शिक्षक को कहिएगा तो शिक्षक कहेंगे अरे भाई साहब ऐसे पूछ रहा है। तो वो आपको जानते हैं, एक शिक्षक का धर्म होता है अपने बच्चे को हर वो चीज बताना जिससे वो सफल हो सके, अपने एग्जाम्स को कॉम्पिटिट फाइट कर सके, उसमें निकल सके, और वो हर चीज बताते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे ना तो वो शिक्षक अपना गोत्र, जाति, धर्म, हर वो चीज एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन क्या एग्जाम में आ रहा है वो? जब एग्जाम में नहीं आएगा, जो चीजें एग्जाम में आने वाली है, जो चीजें मतलब इंफॉर्मेटिव है, जो जरूरी की चीज है, वो सब आपको जब खूब बढ़िया से बता रहे हैं, खूब बढ़िया से अपना एफर्ट लगा रहे हैं। एक शिक्षक क्या चाहता है कि उनका विद्यार्थी सफल हो जाए, उनसे ज्यादा उनके लिए खुशी की चीजें वो कुछ नहीं रहती है। और जब वो सफल हो जाते हैं तो उस शिक्षक को बहुत गर्व होता है, और शिक्षक हर वो चीज बताने के लिए तैयार है जिससे उसका विद्यार्थी सफल हो जाए। तो मतलब जो चीजें जरूरी है वो जानो। और दूसरी चीज है कि अगर आपको ट्रेंड ही कराना है, अगर आपको ट्विटर पर ट्रेंड कराना है भाई साहब, तो जो जरूरी की चीज है, जैसे कि हमारे वीर सैनिक, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, हमारे जो किसान है, जो इतना मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, भाई उनके लिए कोई ट्रेंड कराओ, उनके लिए कभी आवाज उठाओ, एक तरह से ट्रेंड कराओ कि भाई तब लगे कि हाँ ट्रेंड हो रहा है। उनके कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना में अपने मतलब हमारे लिए इतना काम किए, इतने सारे लोगों की जानें चली गई, उनके लिए कभी ट्रेंड होगा तो एक चीजें समझ में आती है। और दूसरी बात है कि कोई हमारे पीठ में छुरा घोंपे और आप कहिएगा कि उससे प्यार से बात करो, ऐसा भी कभी होता है क्या? जो हम सबसे पहली बात है, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है? एक देशभक्ति की परिभाषा यही होती है कि हमारे देश का जो स्टैंड होगा, हमारा देश जिस पक्ष में जाएगा वही हमारा स्टैंड होना चाहिए। हमें देश के साथ रहना है, देश के साथ जीना है, देश के साथ मरना है, यही एक राष्ट्रवादी की परिभाषा होती है। और हमारा देश का जो शत्रु है, जो हमारे देश को देखना नहीं चाहता है, हम उसका समर्थन करेंगे। ये पाकिस्तान जो हमारा पीओके ले लिया, वो चाइना हमारा जो मतलब अक्साई चीन वाला रीजन कब्जा कर लिया, वो देश हमेशा वो हमें शत्रु समझता है, हमेशा कब्जा करना चाहता है, उस देश का हम समर्थन करेंगे। वो डायरेक्ट बोलेंगे नल्ला है, वो एक क्या है, वो एक धोखेबाज है, जो है सो है, उसका हम किस बात का समर्थन करें? हम एक राष्ट्रवादी हैं, देशभक्ति हमारे लिए पहले देश है, उसके बाद ही कोई कुछ है। और जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो हमारे देश का दोस्त है वो हमारा भी दोस्त है। क्योंकि हम इंडिविजुअल्स जो होते हैं, हमारे देश के एक राष्ट्रवादी की यही पहचान है, देशभक्ति की यही पहचान है। अगर वो कोई शिक्षक अगर बोल रहा है, हर शिक्षक एक राष्ट्रवादी होता है, वो अपने बच्चों को राष्ट्रवादी सिखाता, मतलब एक तरह से देशभक्ति सिखाता है। कोई शिक्षक अगर बोल रहा है कि पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है, चाइना की आलोचना कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? सही तो कर रहा है। जो है सो है, गलत है सो है। तो एक तरह से बिल्कुल ये सही स्टैंड है उनका, मतलब जो शिक्षक इस तरह से चीजें सिखा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि खान सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वी स्ट्रांगली सपोर्ट यू खान सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, कहावत है ना ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह से चीजें कर रहे हैं। बाकी आपके ज्ञान की, आपकी जो विद्वता है, हम लोग बहुत सीखे हैं उनसे, और बाकी आपका समर्थन बहुत ज्यादा है सर, बहुत सारे लोग आपका समर्थन करते हैं, सब चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज को आगे डिलीवर करते रहें, इतना सिखाते रहें। ये कुछ लोग है, कहावत है कि कोई व्यक्ति जब बढ़ता है तो कुछ लोगों की जलन होती है, कुछ परसेंट लोग हैं, आप खुद कहते हैं कुछ परसेंट, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है।
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। मैं आपके इस ज्ञान का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ सर। आप इसी तरह से अपने ज्ञान को डिलीवर करते रहें। आशा करता हूँ कि आगे भी आप बहुत बढ़िया तरीके से वीडियोस बनाते रहिएगा, आप कंटिन्यू रखिएगा। तभी एक जो सोच है आपका, जिस तरह से आप सोचते हैं कि हमें समाज बदलना है, विश्वगुरु बनाना है, तभी हो पाएगा। ये सर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप इस तरह से ना बढ़ें, हमारा देश पीछे रह जाए, इस तरह से सबकी सोच रहे थे, कुछ होते हैं सर, लेकिन उनके बातों में नहीं आना है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं अंत में यही कहूँगा सर, वी लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।